जय जय श्याम बाबा की। कल हम आपको खाटू श्याम बाबा का प्रसंग सुना रहे थे। एक मैं उससे पहले आपको निवेदन करना चाहूँगा, कथा सुनाने से पहले, कि हर वीडियो को आप पूरा देखा करें, क्योंकि ये कथा इतनी महत्वपूर्ण है कि आप जो चाहेंगे वो फल प्राप्त होगा और भगवान की प्रसन्नता तो आपको प्राप्त होगी, लेकिन आप जो चाहेंगे वो फल प्राप्त होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि हर वीडियो को आप पूरा देखें। अगर आपको श्याम बाबा की पूरी कथा करानी है तो वो भी हो सकती है, जैसे सत्यनारायण की कथा होती है। तो आइए हम कथा पर आते हैं। कल हमने आपको प्रसंग सुनाया था कि घटोत्कच पांडवों की भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर के प्राग ज्योतिषपुर में मुरदैत्य की जो पुत्री थी, जिसका नाम था कामटंकटा, उसके पास पहुंचे। उसकी एक सखी थी जो पहरा दे रही थी, उसका कर्णप्रहा वर्णा नाम था। उसने जाकर के कहा कि सखी, कोई बहुत सुंदर राजकुमार आया है, त्रिलोकी में उसके समान कोई सुंदर नहीं है और वो तुमसे मिलना चाहता है। तो उसने कहा कि तुम देर क्यों करती है, हो सकता है कि माँ कामाख्या ने मेरे लिए ही उसको भेजा हो, उसको शीघ्र बुला करके ला। तो जो उसकी सखी थी वो घटोत्कच को लेकर के गई और उसने कहा कि आप इनसे वार्तालाप कर सकते हैं। घटोत्कच ने कहा कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ। तो उसने कहा कि तुम अपनी प्राणों को संकट में क्यों डालते हो, लौट जाओ, क्योंकि जो मुझसे शास्त्रार्थ में ज्ञान में हार जाता है उसको मैं मार डालती हूँ, या फिर वीरता में या बल में मुझसे हार जाता है उसको भी मैं मार डालती हूँ, इसलिए तुम लौट जाओ। तो घटोत्कच ने कहा कि मैं तुमसे शास्त्रार्थ करता हूँ। तो उस कामटंकटा ने कहा कि आप मुझे कुछ ऐसी कथा सुनाओ जिससे मैं आश्चर्यचकित हो जाऊं, जिसका उसने कहा, घटोत्कच ने कहा कि देवी, एक व्यक्ति, उसके पुत्र पैदा होता है और वो जब बड़ा होता है तो वो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं कर पाता। वो जितेंद्र अजितेंद्र होता है और उसके एक कन्या पैदा होती है जो उसकी पत्नी मर जाती है और वो उसका पालन पोषण करता है। जब वो बड़ी होती है, विवाह की योग्य होती है, तो उससे वो कहता है कि प्रिय, मैंने तुम्हें पड़ोसी के यहाँ से लाकर के पाला पोसा है और अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। तो वो उसकी बेटी भी उसकी बात मान लेती है और वो दुर्बुद्धि, उससे कन्या पैदा होती है। अब घटोत्कच उससे पूछते हैं, मुरदैत्य की पुत्री से, मौरवी से, कि ये बताओ कि उसकी वो बेटी लगेगी या दोहित्री लगेगी। तो वो बहुत विचार करती है, लेकिन उस पर वो उत्तर नहीं दे पाती है और चुप हो जाती है। फिर बल में उसको हराने के लिए तलवार निकालती है और उस पर प्रहार करती है, लेकिन घटोत्कच बल में भी उसको परास्त कर देता है। तो वो उसकी आज्ञा का पालन करती है कि मैं तुम्हारी वश में हूँ, मैं तुम्हारी पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ और मैं तुम्हारी हर आज्ञा का पालन करूँगी। इसके बाद की कथाएँ हम आपको कल सुनाएंगे। हमारे पेज को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें। अगर आपको कथा अच्छी लगती है तो आप इसको शेयर करें। इसके बाद की कथा इसी समय कल सुनाएंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री श्याम।